जी, पैकेज आपने मुलाहिजा किया और गुफ्तगू के सिलसिले का आगाज़ करते हैं शोएब मोहम्मद से। शोएब, तवक्कुआत बड़ी थी कि पाकिस्तान ने वनडे सीरीज़ जबकि उनके टॉप स्टार्स मौजूद थे उनको हराया बासानी, एक मैच जो है 7 विकेटों से, एक मैच 8, और फिर उसके बाद क्या हो गया? आप क्या समझते हैं, ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे हम लोग, या फिर ये कि ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली T20? बड़ा अच्छा मौका था पाकिस्तान को अपनी क्रिकेट को एलिवेट करने का, इसलिए कि आपको एक किक स्टार्ट चाहिए होता है, वो आपको वनडे मैचेस के अंदर मिल गया था। वहाँ लड़कों ने जान भी लगाई, ओवरकम किया जो हिंड्रेंसेस थे, जो प्रेशर्स थे, और जीते वनडे मैचेस। वहाँ से आपको जो अच्छी टीमें या बड़ी टीमें होती हैं वो हमेशा एक दफ़ा अगर उनके हाथ में मैच आ जाए या उनका मोरल ज़्यादा हाई अप हो जाए तो वो फिर दूसरी टीमों को गिराती चली जाती हैं। तो लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया, इसलिए कि इनके अंदर ये है कि वीकर स्टांस पे खड़े। किसी दिन मैंने आपको बताया बहुत अच्छा खेल, बड़ा ग्राउंड आएगा उस दिन ये इनकी वनरेबिलिटी ज़्यादा नज़र आएगी, ज़्यादा चांसेस हैं कि हार जाएं, इसलिए कि इनके शॉट्स जो हैं हवा में ज़्यादातर ऊपर जाते हैं, दूसरे लोगों की उनकी एलिवेशन जो है वो फ्लैटर और ज़्यादा दूर, ये ऊंचाई पे जाते हैं। इसका रीज़न ये है कि इनकी मिस जजमेंट है। जब बॉल थोड़ा सा करीब होता है तो उसकी एलिवेशन फ्लैटर और दूर जाती है। जब अगर आप मिस कैलकुलेट कर लें, मिस जज करें, बॉल दूर होती है, तो जब आप बैट यूँ मारते हैं तो बॉल यूँ करके ऊपर लगती है और हवा में ऊपर जाती है। तो इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान ने ज़्यादातर देखने में आई। जो मौका था, पहला देखें मैच 7 ओवर का था, तो इट कुड हैव बीन एनीबडीज गेम, उसमें भी पाकिस्तान इतना अच्छा नहीं परफॉर्म कर सका, 60 और रन ही कर सके, 64 पे ऑल आउट। 64। सेकंड मैच जो था वो बिल्कुल आपकी ग्रिप में था, आपको वो ना जाने देना चाहिए था। 148 करने थे सेकंड मैच जी सिर्फ, तो वो वहाँ पाकिस्तान ने अपने ऊपर पाँव पे कुल्हाड़ा जो मारना होता है कहते हैं, तो वो वही किया कि अपनी गलतियों की वजह से ये मैच उनके हाथ से निकल गया। एक दफ़ा वो निकल गया तो फिर प्रेशर, जाहिर सी बात है कि 2 मैचेस तो निकल ही गए थे, फिर उन्होंने तीसरे में तो बिल्कुल ही खास तौर पे जॉनसन जिसका आपने अभी नाम लिया, उसने, आप ये देखें पूरे इस सीरीज के अंदर जरा सा गेंद आगे खिला के एक पीछे मारते थे, उसी पे कभी ग्लव कभी कहाँ टॉप एज लग रही है। तो इसका मतलब ये है कि ये इनकी टेक्निकल एबिलिटी और जजमेंट ऑफ द बॉल इतनी अच्छी नहीं है। मैं अभी आज देख रहा था स्कोर कार्ड, आपको देख के मुझे याद है 1990 में वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ उनका पेस अटैक क्या था, मैल्कम मार्शल, उसके अलावा कोर्टनी वॉल्श और टोनी ग्रे, उनकी क्या ज़बरदस्त बॉलिंग थी। और उस बॉलिंग के खिलाफ आपने रन्स किए थे, मैंने देख रहा, सलीम मलिक ने कुछ रन्स किए थे। आप तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मुझे काफ़ी सालों के बाद अभी कुछ अर्सा पहले एक किताब में पढ़ रहा था कि टेस्ट क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर पाया पाकिस्तानी वो 337 लिटिल माजर हनी मोहम्मद साहब का है, और फर्स्ट क्लास क्रिकेट का हाईएस्ट स्कोर एवर इन वेस्ट इंडीज 208 रन वो आपके मेरा इत्तेफाक। वो वैसे आप वहाँ पर शॉर्ट पिच गेंदों को खेलना, शोएब आपका कद बड़ा नहीं है लेकिन उसके बावजूद आप क्या टेक्निक अडॉप्ट करते थे? इकबाल भाई, एक तो आपको जब एक दफ़ा आप बीच में आ गए तो दिल तो बड़ा करना ही है, और आपको पता है कि ये बाउंसरें उन्होंने डाली, तो उसकी प्रैक्टिस आपको बेतहाशा करनी होती है और आपको हिम्मत दिखानी हो, टेक्निकल एबिलिटी का आपको बिफोर टाइम उसके ऊपर आपको ओवरकम करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा इनिंग्स के अंदर आपको ग्रिप चेंज करनी पड़ती है, बाज़ दफ़ा टेक्निकल जो आपने प्रैक्टिस में प्रैक्टिस की होती है उसकी बाज़ दफ़ा अगर आपका शॉट सही नहीं लग रहे या बाउंसर में आप लेट हो रहे हैं तो यू गॉट टू अडेप्ट कोई सम अदर स्टांस, और उसके अंदर कुछ टेक्निकल आपके जितने अच्छे प्लेयर हैं वो उस मौके के ऊपर दे राइज टू द ओकेजन, और इस तरह फिर वो टाइम निकल जाता है, 2-4 शॉट लगते हैं, फिर वापस आपका फ्लो आ जाता है। लेकिन हमारे एक साथ क्या है, साहबजादा फरहान इनिंग्स ओपन कर रहा है, यंगस्टर है और 5-6 T20 खेला है वो शॉर्ट पिच गेंदों पर। ज़्यादातर हमारे जो आप बात कर रहे थे ना कि वो स्पेंसर जॉनसन पहले एक आध गेंद आगे की और फिर एक शॉर्ट पिच की, तो शॉर्ट पिच, तो वजह क्या है हमारे शॉर्ट पिच पे क्यों ये कमज़ोर है, प्रैक्टिस नहीं करते, टेक्निकली इतने साउंड नहीं है, क्या रीज़न क्या है? आप चाहे वो पाकिस्तान में इस वक्त जो पाकिस्तान टीम में है या बाहर है, या मैं जैसे अंडर 19 के साथ भी अभी साउथ अफ्रीका में था, ज़्यादातर हमारे प्लेयरों को जो सिखाया जाता है वो जब बाउंसर आता है तो उनका बैट यहाँ से यूँ मीट करता है, जबकि बाउंसर के लिए ऊपर से नीचे और आपको पिवट करना होता है आपके पंजे के ऊपर,
ये फ्रंट फुट पे ही या यहीं से खड़े खड़े ही मारने की हाँ, जो बॉल तेज आएगा या देर से जजमेंट होगी कि ये बाउंसर है, हाँ। इतनी देर में वो स्टिकर की तरफ बॉल आता है या टॉप एज लग जाता है, कंट्रोल नहीं होता। तो उसके लिए आपको हाथ को देखना होता है, और आपका बैट जब ऊपर से इस तरह से इस एंगल के ऊपर आता है तो फ्लैटर जाता है, और इस किस्म की चीज़ों की ज़रूरत होती है। अच्छा, आप शोएब क्या देखते हैं? ओपनिंग का हमने पहले भी मैंने आपसे बात की, साइम अयूब को हमने वापस भेज दिया, अब्दुल्ला शफीक को वापस भेज दिया। एक मैच में रिजवान के साथ बाबर आजम ने इनिंग्स ओपन की, एक मैच में रिजवान के साथ फरहान अली आगा ने इनिंग्स ओपन की, एक मैच में बाबर आजम के साथ फरहान अली आगा ने इनिंग्स ओपन की। कैसे देखते हैं? ये कंसिस्टेंसी नज़र नहीं आ रही, टू मैनी चेंजेस नज़र आती हैं आप? इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल कोर पॉइंट जो है वही डिस्कस कर दिया है इस वक्त। और वो उसका रीज़न ही ये है, जब टीम के अंदर वनरेबिलिटी इस तरह इसलिए आती है कि आपकी जो सिलेक्शन कमेटी के जितने जो टॉप ऑर्डर के जो लोग हैं, उसमें बहुत से लोग खुद क्रिकेट इतनी नहीं गई, या बॉलर्स हैं, तो वो बॉलर को तो समझ सकते हैं, लेकिन बैट्समैन की एबिलिटी को असेस करना इज नो जोक, इट डज नॉट कम ओवरनाइट। आपको बहुत क्रिकेट खेलनी पड़ती है, समझनी पड़ती है, यू गॉट टू गो डिग डीप वाली बात है, फिर जाके समझ आए कि ये बैट्समैन ज्यादा अच्छा खेल रहा है। रन्स की बात नहीं मैं कर रहा, किसी ने 25 किए, किसी ने 75 किए, लेकिन किस तरह किए हैं, अच्छा कंट्रोल किए हैं या मार धार के इधर से 4 चौके इधर से मिल गए, 2 एज से मिल गए, इस किस्म से किए। तो बात यह है कि इस ऊपर भी जो सिलेक्शन की जो इश्यूज हैं, एक बैट्समैन तो है ना सिलेक्टर, असद शफीक, ही वाज ट्रैवलिंग विद द टीम थ्रू आउट ऑस्ट्रेलियन टूर, लेकिन वो तो सिर्फ असेसमेंट के लिए हैं, वहाँ उनका कोई गाइड नहीं मैं कर नहीं सकते समझता कि कोई ऐसा, जैसे कि कोच है, कैप्टन है, दूसरे लोग सीनियर प्लेयर्स हैं, उनका भी पार्ट होता होगा। तो सेलेक्टर इज जस्ट पार्ट टू असेस ऑल द अदर बॉयज, बट एनीवेज तो बात यही है कि इतनी ज़्यादा चेंजेस, स्टेबिलिटी किसी के अंदर, इसे कि आप पहले उस प्लेयर को चूज करें कि जो आपको लगे कि ये 10 साल खेल सकता है, फिर उसको कंप्लीट मौका दें। ऐसा नहीं है कि 2 मैच में 2 मैच तो आने ही आने हैं, जस्ट राउंड द कॉर्नर, कि जहां आपने फेल हो जाना है और फिर आपकी पता छुट्टी हो गई, फिर आप मुश्किलात में आ जाते हैं। लेकिन अब आप क्या देखते हैं, कोई चेंजेस? जैसे अब जिम्बाब्वे का टूर है, जिम्बाब्वे के टूर के लिए काफ़ी यंगस्टर्स को इन्होंने ट्राई किया है, और पाकिस्तान का मैं आपको बता रहा था कि दोनों टूर्स के लिए ऑस्ट्रेलिया एंड जिम्बाब्वे 26 खिलाड़ियों को सेलेक्ट किया है सिलेक्शन कमेटी ने। कुछ को वापस भेज दिया है, जैसे नसीम शाह वापस आ गए, बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी वापस आ गए, रिजवान जो है वो वनडे में कप्तानी करेंगे, T20 में वो भी वापस आ जाएंगे, और T20 में सलमान अली आगा कप्तानी करेंगे। आप देखते हैं ये तजर्बात जो है, खासतौर पर जिम्बाब्वे के टूर पर, जिम्बाब्वे की टीम को हमें हल्का नहीं लेना चाहिए। देखिए, मेरा ये अंदाज़ा है कि इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया टू हैव एक्सपीरियंस विद यूथ। इंडक्शन जो है यूथ की ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि 3-3, 4-4 प्लेयर्स एट अ टाइम। अब ये 1950s का ज़माना नहीं है कि प्लेयर ही नहीं है, उसमें 3-4 प्लेयर आपको डालने हैं। तो अब ये है कि इतना आपका असेसमेंट और इतने प्लेयर बच्चे खेल रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, तो उसके अंदर आप इन्फ्यूज़ करते रहें, एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलने का ये एडवांटेज होता है। अगर 4-6 जो दूसरे भी हैं वो भी ज्यादा नहीं खेले हुए क्रिकेट, जो अभी इस वक्त जो सीनियरिटी में आए तो उनको कुछ साल भी नहीं हुए हुए। तो बात ये है कि वो फिर इस तरह हमारे टाइम के ऊपर बहुत से सीनियर प्लेयर्स इतने, जहीर अब्बास साहब, मियाज़ साहब, इमरान खान साहब, ये इस तरह के जो लोग होते थे, इनसे आप सीखते थे, वो सिखाते भी थे, आप सीखते भी थे। तो ये एक मोरल आपको होता है कि हाँ, मैं उस प्लेयर के साथ खेला हूँ। सही। शोएब मोहम्मद हमारे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करें पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से, जिम्बाब्वे पाकिस्तान सीरीज के हवाले से। इस वक्त प्रोग्राम में हम एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो शोएब मोहम्मद से भी बात करेंगे, और टेस्ट फास्ट बॉलर अताउर रहमान हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। स्टे ट्यून टू एक्सप्रेस न्यूज।